हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेनली आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। द रीज़न इज़ दिस में चेंज योर लाइफ। एक्चुअली मैं एक क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर में से फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट लिखे गए हैं। उस लाइंस का मैं इम्पॉर्टेंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में लिखा गया है, यानी कि 5 तत्व जो इंडियन फिलोसोफर एंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर मिल के उस बात को माने हैं कि जो मैटर है वो मैटर 5 तत्व से बने गए हैं। अग्नि, जल, वायु। क्या है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व है जिनसे या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेचर का 5 कंपोनेंट है जिससे सब कुछ ये जो आसपास में है सब कुछ जो दिखाई दे रहा है सब कुछ बने हुए हैं। ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर भी यही बात को मान के गए हैं। बट मॉडर्न साइंस में क्या होता है वो हम लोग कुछ डिफरेंट वे में समझते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, 2 वे में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। सो मैं इस 5 तत्व का जो इम्पोर्टेंस है हम लोग के लाइफ में वो बताना चाहता हूँ। जनरली स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जनरल वे में हम लोग जब सोचते हैं कि ये 5 तत्व का इम्पोर्टेंस किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली जब हम लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग को कुछ थकान महसूस होता है, राइट? 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद बहुत थकान, लो फील होता है। बट उसी समय अगर हम लोग अपना मुंह वाटर से थोड़ा वाटर लेके स्प्लैश करें, यानी कि मुंह धो के आए, अपना फेस वॉश कर करें ओनली विथ वाटर, जल से, तब आप लोग महसूस करेंगे कि अचानक से एक एनर्जी हम लोग के शरीर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस 5 कंपोनेंट के साथ स्पर्श में आए हैं। सिमिलर वे में और एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सुबह के टाइम में 4, साढ़े 4, 5 बजे, वैसे भी अभी 4:30 बज रहा है, 4:49 सुबह का 4:49। अभी क्या होता है, अगर हम लोग इसी टाइम में जाके खुले आसमान के नीचे फ्रेश एयर का महसूस कर सकते हैं। अगेन हम लोग वायु के स्पर्श में आए हैं, राइट? उसके बाद अगर हम लोग ग्रास पे नंगे पैर दौड़ें या फिर पैदल हट जाए तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग को वो जो 5 तत्व है उनसे स्पर्श होने का मौका मिलेगा। ठीक है? ठंडे के मौसम में आग, अग्नि का बहुत ज़रूरत होते हैं। वो हम लोग को बहुत डीप कोल्ड से हम लोग को बचाते हैं, राइट? तो वो 5 तत्व जो है उसका महत्व बहुत है हमारे जीवन में। हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। हम जो जिस बात पर और थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरली योगा। सभी स्टूडेंट योगा करते हैं। योगा मीन्स योग, कनेक्शन। ओके, योग, कनेक्शन। तो जनरली फिजिकल योगा जो हम लोग योगा मानते हैं कि सुबह को उठ के उस पोस्चर में बैठना है, योगा करना है, उसको ही सिर्फ योगा नहीं कहते हैं। योगा मीन्स कनेक्शन विद एनीथिंग। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कनेक्शन करता है किसके साथ? बुक्स के साथ, बुक्स के नॉलेज के साथ, यानी कि नोइंग द अननोन, राइट? वो अननोन चीज के साथ कनेक्शन, योग करना चाहते हैं, उसको हम लोग योगा कहते हैं। तो योगा करने से क्या होता है, जितना हम लोग योगा करेंगे उतना हम लोग 5 तत्व के स्पर्श में आएंगे। 5 तत्व इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा। जनरली हम लोग स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एक मन में फियर रहता है कि अभी तो क्लास 10 चल रहा है, क्लास 10 बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मन ही मन एक डर बैठा रहता है कि क्लास 10 फाइनल एग्ज़ाम में कैसा जाएगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, वो दैट वगैरह वगैरह बहुत कुछ चलता रहता है।
उस डर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को उस 5 तत्व की ज़रूरत होगा। जब हम लोग उस 5 तत्व के शरण में आएंगे, हम लोग का जो डर है, फियर है, धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, तो उस 5 तत्व जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत है, जनरली हम लोग को करना नहीं आता है। राइट, योगा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि जब हम लोग सुबह के 4 साढ़े 4 बजे हम लोग वेकअप हो जाएंगे, तो उस मुहूर्त में क्या होता है कि एनर्जी लेवल, पृथ्वी का जो कॉस्मिक एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी है, वो बहुत हाई रहता है और उसी समय हम लोग के दिमाग में, हम लोग के शरीर में हम लोग उसका यूटिलाइजेशन, हम लोग उसका सेंस कर पाते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूज़ ऑफ आवर एनर्जी हम लोग कर पाते हैं। जब भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब हम लोगों को कुछ वो जो 5 तत्व है, उस 5 तत्व का फ्रेशनेस हम लोग को समझ में आता है। खैर, ये तो एक बात है। वैसे भी हम लोग कहीं भी या फिर किसी जगह पे भी हम लोग उस 5 तत्व का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आज के हम लोग इस वीडियो सेशन में यही बताना चाहता हूँ कि तुम लोग के जीवन में बहुत कुछ सामने आएगा, बट वो जो नेचर है, उस नेचर के संपर्क में जब तुम जाना चाहोगे, तब कभी भी तुम लोग जा सकते हो। बस उस 5 तत्व को याद रखना। जब भी तुम लोग लो एनर्जेटिक फील करोगे, उस 5 तत्व का हेल्प ले लेना, तो तुम लोग फ्रेश हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे, क्योंकि हम लोग का जो इंटरनल, हम लोग सब कुछ 5 तत्व से ही बने हुए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। तो हम लोगों का प्रयास और भी जारी रहेगा और आशा है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप लोगों के जीवन सुखमय